आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग भरगामा प्रखंड क्षेत्र में खड़े हैं और एक पत्रकार है हमारे साथ, जो आप समझते पत्रकार किसको कहा जाता है, जन जन का आवाज पहुंचाने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं पत्रकार, जो आज प्रतिनिधि हो या जनता हो सभी का आवाज बन के लोगों तक उभर के आते हैं। ऐसे पत्रकार के साथ हम हैं। आज हमारे साथ है दिलखुश झा जी, और इनके साथ जो घटनाएं हुई है बहुत ही दुखद है, और जिसके बारे में माननीय सांसद महोदय प्रदीप कुमार सिंह ने भी जिक्र किया और आपने जो भी पेपर के माध्यम से देखा होगा। दिलखुश जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा घटना क्या हुआ था। सबसे पहले तो फणेश्वरनाथ रेणु के धरती है, अहों के स्वागत है और अहाँ के चैनल जो है बहुत बढ़िया काज कह रहा है। देखलो एक दूटा वीडियो अहाँ के निकाल के। सबसे पहले फणेश्वरनाथ रेणु के जे भी दर्शक देख रहा है सबके बहुत बहुत स्वागत करे छी, नमस्कार करे छी। रहले बात दिलखुश झा के साथ घटना क्या हुआ था, इत बात एहन नहीं है कि कोई नहीं जाने छे। अररिया के हर जनता जाने छे, अररिया के एसपी डीएम सेहो जाने छे, अररिया के सांसद और नरपतगंज के विधायक, अररिया के भड़गमा प्रखंड जे छे ओकर 20 पंचायत के 20 मुखिया, हर प्रतिनिधित्व, हर जनता, आम जनता तक ई बात हर जाने छे। हर लोग लग ई बात हम खुद पहुँचने छी, तै लैके कह रहा छी। क्योंकि हमरा भरगमा के हर गली गली के हर चौक चौराहा के जनता जाने वह हमरा बैठलों या मीडिया में जे हम छी तो भरगमा रानीगंज के बदलत छी। रहले बात अब अहाँ मेरे अररिया जिला की अगर बात करें, यहाँ पे बहुतों पत्रकार है जो अपने आप को काबिल पत्रकार करते हैं, ईमानदार पत्रकार करते हैं, लेकिन एक भी पत्रकार मेरे साथ खड़ा नहीं हुए। खड़ा तो हुए, खबर लगा दिए, छोड़ दिए बस। लेकिन यहाँ पे जो 4 मीडिया का बोल वाला है, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन चारों में से सिर्फ एक दैनिक जागरण ने एक दिन पोस्ट एक छोटा सा खबर कटिंग करके लगवा दिया। लेकिन उसके बाद जब कल एसपी को आवेदन दिए तो सबका मुंह बंद था। सच को झूठ लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। सिर्फ यही कहानी चल रहा है आजकल के मीडिया में। लेकिन सिर्फ एक ऐसे भैया है, शुभम भैया, जो फारबिसगंज के धरती से चल के, सिमराहा से चल के, फणेश्वरनाथ रेणु के जन्मभूमि से चलकर वो अररिया, रानीगंज और भड़गमा तक पहुंचे हैं। क्यों? ये दिलखुश झा का आवाज उठाने के लिए नहीं, ये शुभम जी का आवाज उठाने के लिए नहीं, पत्रकार का आवाज उठाने के लिए नहीं भैया, ये आपका आवाज उठाने के लिए आया है। ये लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज उठाने निकला है। हम है, शुभम है, 2 ऐसे मीडिया है जो लोकतंत्र में लोकहित की बात कर रहे हैं। लेकिन कहाँ गए वो मीडिया वाले जो बार बार कहते हैं जनता की आवाज उठाता हूँ, एग्जिट पोल करता हूँ, पब्लिक सर्वे करता हूँ, जनता का मूड जानता हूँ। कहाँ गया वो मीडिया वाले? सवाल का जवाब दे। चलिए अब आते हैं मामले पे। मामले मेरे साथ दरअसल हुआ कि शुक्रवार का दिन था और उस दिन सुबह एक डाकिया आया जयनगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। मैंने उनसे डाकिया लिया और कहा कि उन्होंने कहा कि 20 रुपया चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास रुपया नहीं है, डाकिया देना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरी बहन की डाकिया थी। बोला नहीं, रुपया तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या बात है? तो बोला कि नहीं ऐसा नियम है कि यहाँ पे मैं सरकारी कार्यरत नहीं हूँ, डाकिया का निजी प्राइवेट कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, ये सब करता हूँ, कुछ पैसा कमा के जीवन यापन करता हूँ। अपनी लाचारी को उन्होंने व्यक्त किया। उस वीडियो को दिलखुश झा की इतनी गलती थी कि दिलखुश झा ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। मामला इंडियन पोस्ट ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से भी रिप्लाई आ गया। इधर संजय झा आग से बोलबाला हो गया और यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी कि जान से मार दूंगा। एक बात याद रखिए, ये दिलखुश झा ना कभी राजनेता से डरा है, ना शासन प्रशासन से डरा है, ना कभी डरेगा। अब रही बात संजय झा की। संजय झा एक मेरे रिश्तेदार के भी करीबी लगेंगे, लेकिन उन्होंने धमकी दी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने फ़ोन छीनने की प्रयास किया। ये घटना जयनगर पंचायत में हुआ, वार्ड नंबर 7 में। और मामला इतना बढ़ा कि हमने भी मीडिया का सहयोग लिया। कुछ मीडिया साथ दिए, कुछ नहीं दिए। दैनिक जागरण जैसे मीडिया ने साथ दिया, बाकी न्यूज़ पोर्टल के जो पत्रकार थे उन्होंने साथ दिया, उसको तहे दिल से शुक्रिया। अब मैंने मामले को आदित्य झा तक पहुँचाया। उसी दिन जब घटना हुआ, अररिया के एसपी जो हृदयकांत सर थे, उस दिन तक हृदयकांत सर ही थे जब मेरे साथ घटना हुआ। उसके बाद प्रशांत सर जो अररिया के जिला प्रशासन है, उनको इन घटना का पता चला और उन्होंने बोला कि दिलखुश कॉल करो एसपी कंट्रोल रूम। वहाँ पे कॉल किए तो एसपी जब कॉल किए जब एसपी कंट्रोल रूम, तो वहाँ से ऑफिस से कॉल आया भरगमा के 2 पुलिसकर्मी आए और उन्होंने सारे मामले की संयम लिया। लेकिन संयम तो ज़्यादा लिया नहीं, वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद देर रात करीबन 11:30 बज रहा था, जयनगर से मैंने अपनी बाइक उठाया और बाइक उठा के पहुंच गए भड़गमा थाना। उससे पहले भी 2 बार आदित्य सर जो कि भड़गमा के थाना प्रभारी थे, उनसे बातचीत हो चुकी थी दिन भर में।
अब आदित्य सर कहते हैं कि कहाँ हो दिलखुश। मैंने कहा सर मैं भरगामा थाना में हूँ, आपके जो एसआई सब है, आपके जो चौकीदार सब है वो सोए हुए हैं नींद में और कह रहे हैं दिलखुश को, मुझे कह रहे हैं कि रात को कोई आवेदन देता है जाओ सुबह में आना, ये थानेदार है हमको भी सोने दो। भैया ये सुशासन की सरकार है, 24 घंटा पुलिस काज करती है, लेकिन जब मैंने कहा एक प्रेस से आया हूँ, मुझे आवेदन लिखाना है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो बोला कौन मार देगा, तुम कैसे ऐसे यहाँ पे आ गए। मैं बोला हूँ किसी तरह से जान बचा के भाग के आया हूँ। बोला ये बात है, तो उन्होंने मेरी आवेदन नहीं ले रहा था। तो उसके बाद जैसे ही आदित्य सर को फोन लगा के दिए, फटाक से आवेदन ले लिए, जय हिंद सर स्पीकिंग, ऐसे करके मेरा आवेदन को किसी तरह से ले लिया गया। अब मामला जैसे ही सुबह हुआ, मामला थोड़ा सा शांत हुआ, घर चले गए। माँ बोली इतना ठंड में क्यों आई, सुबह धूप उगता तो आता बेटा, क्या जरूरत था अभी आने का। पिताजी बोले कायर हो क्या, जयनगर से भाग के चले आए हो गाँव। बोला कायर नहीं हूँ, निडर हूँ, निडरता वाली बात करता हूँ, लोकतंत्र में लोकहित की बात उठाता हूँ। उसके बाद सुबह जब हुआ तो ख्याल आया कि कुछ लोग बोले, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बोले समाज के, तुम रानीगंज से ताल्लुक रखते हो तो रानीगंज थाना में जाके मामला को देना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब वहाँ दे दिया हूँ भरगामा तो मामला जो थाना में रहता है उसी थाना अध्यक्ष देखते हैं। फिर हम कौशल सर के पास गए। कौशल सर जो कि रानीगंज थाना प्रभारी है, उनसे संपर्क किए। उन्होंने कहा कि दिलखुश अगर आप पत्रकार हैं, आपको सब चीज़ पता है, मामला भरगामा थाना अध्यक्ष ही देखेंगे। उसके बाद कौशल सर भी बोले कि आज विदाई समारोह है एसपी हृदयकांत सर का। मुझे भी ख्याल आया क्यों ना उस विदाई समारोह में पहुंचे जो एसपी अररिया के हर क्राइम को 10 दिन के अंदर में उस मुजरिम को पकड़ के जेल में घुसाया है। चाहे भरगामा के बिसड़िया का मामला हो, चाहे अररिया का 10 लाख वाला मामला हो, चाहे जोकीहाट का बच्चा के किडनैप वाला मामला हो, उस एसपी को मेरा सैल्यूट है, अररिया के एसपी हृदयकांत सर का। अब हम जिला अतिथि गृह में पहुंचते हैं, जो गेस्ट हाउस है अररिया का, वहां पहुंचते हैं तो विदाई समारोह चल रहा था। तरह तरह के पदाधिकारी थे, सभी थाना अध्यक्ष थे, सभी वीडियो थे, एसपी डीएम सभी थे। जैसे ही पहुंचे अचानक मेरा नजर और सर का नजर, जो जिला प्रशासन प्रशांत सर है और जो एसपी हृदयकांत सर है, दोनों आंखें में आंख डाले और मेरी नज़र उनसे नज़र मिली तो उनको ख्याल आया क्यों ना दिलखुश को भी मंच पे बुलाया जाए, दिलखुश को भी कुछ बोलने का मौका दे, क्योंकि दिलखुश भी बहुत अच्छा काज करता है। उन्होंने देखा कि बिहार पंचायत चुनाव में हमने मुखिया जी का इन शो किया, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया, लोगों को खूब पसंद आया। ये यही लोग थे, उनको खूब पसंद आ रहा था ये शो। क्या कारण था? क्या आपको मुखिया जी से चावल चाहिए था, डीलर से चावल चाहिए था, प्रधानमंत्री से आवास योजना का रुपया चाहिए था? क्या आज दिलखुश जाके साथ जो हुआ उसमें खड़ा क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि दिलखुश जा का निजी मामला। और बताएंगे शुभम भैया, उस दिन जब हम जिला अतिथि गेस्ट हाउस में थे, उस दिन फिर मुझे बोलने का मौका मिला। जब बोलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा से बोले। हृदयकांत सर का कार्यकाल अच्छा रहा, उन्होंने अररिया में क्राइम को रोका, अररिया में अच्छा काज किया, पंचायत चुनाव में उन्हें बहुत अच्छा किया। कुछ गलतियां भी हुई, रघुनाथपुर में उनके साथ ईवीएम नीचे में रख के चुनाव करवाया गया था। उन मुद्दा को भी दिलखुश जा वहाँ बोला, ना तो एसपी से डरा ना डीएम से डरा। लेकिन मेरे साथ जो जयनगर में घटना हुआ था, संजय झा ने जो मुझे धमकियां दी थी, उन धमकियां की बयान को भी मैं वहां पे व्यक्त कर दिया डीएमएसपी के सामने। उन्होंने कहा उचित कार्रवाई करेंगे। हम ये भी बोल दिए कि सर अगर ये दिलखुश झा पे कार्रवाई मुझे न्याय नहीं मिला तो यह आपका बेइज्जती नहीं होगा, मेरा बेइज्जती नहीं होगा, ये अररिया पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की से बेइज्जती भेजते क्या कि शाम तक पुलिस अधीक्षक डीएच का कल का शुक्रवार के शनिवार के हम जिला अतिथि गेस्ट हाउस में बोले थे। उसके बाद मामला फिर आगे बढ़ा। आदित्य सर का अचानक कॉल आया, दिलखुश कहाँ हो, थाना आओ, मामला को शांत करते हैं, तुम भी झाजी, संजय झा भी झाजी, और मामला को शांत कर लो। एक झाजी हो तो झाजी की तरह रहोगे तो अच्छा रहेगा, झाजी समाज के लिए। भैया एक ऐसी समाज जहाँ जातिवाद का जहर घुल रहा हो, क्या जरूरत है हम झाजी है तो एक झाजी के विरोध आवाज नहीं उठाए? उसके बाद हमने फिर आवाज उठाया, बोले सर अगर संजय झा पंचनामा बना के देगा, मुझसे माफी मांगेगा थाने के सामने, सभी लोगों के सामने, तो दिलखुश झा माफ कर देगा और ये मामला मैं एफआईआर नहीं किया हूँ, एफआईआर नहीं करूंगा, आवेदन वापस ले लूंगा। फिर ऐसा हुआ, आदित्य झा ने काफी समझाया। रविवार की बात है, रविवार करीबन दोपहर 2 बजे की बात है। 3 बजे से आदित्य झा का मीटिंग था अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह के द्वारा। नया एसपी आए हैं तो उनको मीटिंग करना जरूरी है। और आदित्य जी अचानक वहां से चल गए जब बॉन्ड बनाया जा रहा था। उसी बीच मुझे कमरे में ले गया। कमरे में जैसे बॉन्ड बन के तैयार हुआ, मैं अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन से मैं अपना फ़ोटो
कैद करना चाहता था, बॉन्ड मेरे लिए बना। और थाना में ये तो नियम नहीं है कि एक प्रेस वाला एक फोटो नहीं ले सकता है। उसके बाद हुआ क्या, रवि दत्त एसआई है, 3 साल से भड़गामा के एसआई है, उन्होंने फोन छीन लिया, धक्का मुक्की करने लगा, ऐसे ऐसा बर्ताव किया। वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैद है। अगर भड़गामा थाना परवाड़ी ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी मुझे दे दे, मेरे हवाले कर दे, तो ये मामला, ये बिहार अररिया का मामला नहीं रहेगा, नेशनल मामला बन जाएगा। ये दावे के साथ कराऊं, लेकिन कोई पुलिस वाला ये काम नहीं करेगा, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आपको नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे साथ ये घटना हुआ, वहाँ पे इस तरह का बर्ताव मेरे साथ एसआई करता है। इस मामले को फिर हम आदित्य सर को बता दिए। आदित्य सर कहलक अहाँ शांत रहू, अहाँ के न्याय भेटते, अगर एसआई गलत कलके है तो ओकरा हम तबादला कए देबै, ओकरा हम सस्पेंड कए देबै, अहाँ लेकिन शांत रहू। हम फिर चुपचाप शांत भए के घर गेलहुँ, फिर बॉन्ड पर हम साइन कए देलहुँ। संजय झा के जे मामला रहे ओतऽ से शांत भए गेल। जयनगर पंचायत के जे पोस्ट ऑफिस के मामला रहे, उस साइन के बाद मामला पूरा तरह से शांत भए गेल। लेकिन एते आब एक नया मामला भेट गए। एसआई ने पत्रकार पे जानलेवा धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया, थाना में फोन छीनने का प्रयास किया। इस मामला का हम शाम में अररिया एसपी हृदय कांत सर का नाम इसलिए आ रहा है कि ज्यादा प्यार करते थे हमें, और नए एसपी आए अशोक कुमार सर, उनसे हम फोन पे करीबन 7 मिनट बात किए। उसका ऑडियो भी चाहिए तो दे दूंगा, कई पत्रकार को दिया हूँ। कहलक हम कहलहुँ सर फणिसत्रनाथ रेणु के धरती पर अहाँ के स्वागत है, मिथिलांचल क्षेत्र में सेहो अभिनंदन है। कहलक नहीं यहाँ से आशीर्वाद है। कहलहुँ ठीक है। कहलहुँ हमर साथ एक गलत भेलै है, ओकरा पर न्याय चाही। कहलक की भेल, सारा मामला बतेलक। कहलक कि एसआई के हम तबादला कए देब। फिर कहलक सुबह में अगर आवेदन दे देबै तो बहुत अच्छा रहत। फिर सुबह सोमवार के बात कहै छी, सोमवार के अररिया डीएम आवास गेलहुँ, एसपी के ऑफिस में जाके आवेदन दिलहुँ। ओकरा में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का संशोधन किया हुआ था आवेदन में। तो एसपी मुझे रूम में बोले, जो उनके ऑफिस थे, उन्होंने बताया दिलखुश जी अहाँ शांत भए के काज करू, अररिया के प्रशासन अहाँ के साथ है। जे कियो अररिया के गरीब बाप के बेटा, गरीब मिथिलांचल के बेटा अगर आवाज उठेते तो ये आईपीएस छी हम अशोक कुमार सिंह अहाँ के साथ छी। बहुत खुश भेल। एक आईपीएस भए के मैथिली में बात कलक मिथिलांचल में, और कहलक एना एना नहीं, अहाँ के बहुत साथ है प्रशासन। कहलक ओकरा पर कार्रवाइयो जरूर करब। तकर बाद हमरा आदित्य सर के द्वारा बुलावा आयल रहे, लेकिन हम भड़गामा नहीं गेलहुँ, डर से नहीं गेलहुँ, कियाकि हमरा साथ फिर कोनो घटना भए सकै रहे, नहीं गेलहुँ। उसके बाद मामला अभी आज दिन हो गया बुधवार। कल क्या हुआ है थाना में और क्या कल सभी अखबारों में दिए, कुछ अखबारें ने छापा, कुछ ने नहीं छापा। कुछ इसलिए नहीं छापा क्योंकि पिटाई तो दिलखुश झा का हुआ। दिलखुश झा कौन है? तो एक छोटे से न्यूज पोर्टल धराधर न्यूज चैनल जो गांव घरों का खबर दिखाता है, उसका संपादक है। उन लोगों को तो मजा आया होगा। दिलखुश झा भले पिट गया, क्योंकि उन लोगों को तो खतरा हो रहा था, क्योंकि दिलखुश झा लोकतंत्र की बात उठाने निकला था। और यहाँ के जो पत्रकार है, यहाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, देश दुनिया जहाँ के भी पत्रकार है, दुनिया के तो छोड़ दीजिए, भारत के जो पत्रकार है लोकतंत्र में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, यहाँ के पत्रकार करते क्या है? नेताओं की रैली को उठाएंगे, नेताओं की भाषण को उठाएंगे। लेकिन ये दिलखुश झा मेरे तरह होंगे 1000, 2000, 1 लाख युवा जो लोकतंत्र में लोकहित की बात उठाने निकला है। जिसे देख रहे होंगे एक लड़का मैक में हाथ लेके घर परिवार सबको त्याग करके भड़गामा मेरे पास पहुंच गया। क्यों? इनको मेरा ख्याल नहीं आया है, इनको जो है इनका ख्याल नहीं है, इनको ख्याल है तो ये जनता, भड़गामा की जनता, अररिया की जनता जागिए। कब तक जागिएगा? पता है ना, भड़गामा के शंकरपुर के आप ही के पत्रकार थे अंकित सिंह, उनके साथ जो घटना हुआ था, परिवार सहित उनकी पिटाई कर दी गई थी। इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने कोरोना में एक रिपोर्ट डाल दिया था कि मेरे पंचायत में कोरोना पॉजिटिव। लेकिन उनका मामला का क्या हुआ? जवाब दे मुझे भड़गामा प्रशासन, मुझे भड़गामा प्रशासन जवाब दे। अंकित सिंह जो शंकरपुर के निवासी है, पत्रकार है, उनका मामला कहां तक पहुंचा, कहां तक संयम में आया? ये सवाल उठाइए। उठना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो देख सकते जो हमारे साथ हैं पत्रकार कह सकते हैं, और इनका एक कविता है, छोटा सा लोकतंत्र के लिए ये समर्पण करना चाहेंगे। यहाँ की जो भी जनता है, हमारे दर्शक हैं, उनको समर्पण करना चाहेंगे। जी जरूर जी। मेरा एक कविता जो मैंने उसी घटना पे आधारित लिखा था, ठीक उसी रात को लिखा हूँ, शुक्रवार को। 21 साल के भारत के युवा हम, हाँ युवा जोश के साथ 21 साल का युवा हम भारत में क्रांति करने निकला हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज उठाने निकला हूँ।
जानते हैं ना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? भारत को कहा जाता है। हाँ, हम भारत के युवा क्रांति करने निकला हूँ, लोकतंत्र में लोकहित की आवाज उठाने निकला हूँ। हाँ, हम भारत के युवा क्रांति करने निकला हूँ। देश में हो रहे अन्याय और भटक रहे मीडिया जिन मुद्दों पे उन पे सवाल करने निकला हूँ। हाँ, लोकतंत्र में मैं 21 साल के भारत के युवा भारत में क्रांति करने निकला हूँ। दादा दादी माँ बाप भाई बहन सभी के प्यारों को छोड़कर देश हित के मुद्दों पर सवाल करने निकला हूँ। हाँ, 21 साल के युवा हम क्रांतिकारी करने निकला हूँ। आखिर क्यों देश की मीडिया संस्थान देश हित की बात को छोड़ के राजनेताओं की बात उठाने निकला है? हाँ, 21 साल का ये दिलखुश लोकतंत्र में लोकहित की आवाज उठाने निकला हूँ। हाँ, 21 साल के भारत के युवा हम दिलखुश लोकतंत्र में लोकहित के बात के साथ क्रांति करने निकला हूँ। और जो युवा मुझे इस शायरी को सुने हैं, इस वीडियो को देखे हैं, ये भी चैनल छोटा है, ये मत सोचिएगा छोटा है तो क्या हुआ। अरे भाई, आप भी छोटे आदमी को बड़े बनाते हैं ना। अमिताभ बच्चन जिनका आवाज खराब हो गया था, उन्होंने कौन बड़ा करोड़पति शुरू किया था, इतना आप लोग प्यार दिए। आज अमिताभ बच्चन जो खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। क्या हम दोनों बड़े भाई को आप उठाना नहीं चाहेंगे? जो आपके समाज, आपके लोकतंत्र में लोकहित की बात उठाता हूँ, उठाइए फोन, मारिए इस वीडियो को शेयर, वहां तक पहुंचाइए जहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शक को। दिलखुश जी की जो समस्या है आप लोगों ने देखा, और एक क्रांतिकारी युवा, क्रांतिकारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे पत्रकार खोजने से नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं दुनिया में, पत्रकार सिर्फ देखने के लिए पत्रकार है, नंबर्स में पत्रकार जिनका नाम हर कोई जानता है, समाज में हर जगह नाम जानता है, वो ऐसे पत्रकार निकलते हैं। अगर इनके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं जो जनता, जिनके लिए हम आवाज उठाते हैं, ऐसे लोग आवाज उठाते हैं, ऐसे दिलखुश जी आवाज उठाते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जिला प्रशासन से बोलना चाहूंगा कि सर ये चीज ध्यान रखिए। आज ये 2 पत्रकार हैं यहाँ पे खड़े, कहीं ऐसे 100 पत्रकार इनके पीछे खड़ा ना हो जाए, उससे पहले आपको एक्शन जरूर लेना। और मुझे आश्वासन मिला है अररिया पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह के द्वारा कि एसआई को तबादला हम जल्द से जल्द करेंगे। और ये जो न्यूज चैनल है पब्लिक न्यूज 24 बिहार, तहे दिल से मेरा इन पे आभार है। हो सकेगा तो ये वीडियो अब जो आने वाले दिनों है इसमें आप मेरा भी आवाज देखिएगा, मेरा भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस तरह का अगर चैनल मुझे कहीं भी देखेगा कूद पड़ूंगा। चाहे मेरा चैनल हो या ना हो, लड़के इससे आईडी कार्ड आज ले रहा हूँ, चैलेंज के साथ करता हूँ कि इसके बाद मुझे आप धराधर इस पे भी देखिएगा। बाकी मीडिया पे तो देखते हैं दिन रात। धन्यवाद।